क्या आपने सुना है कि लिवर सिरोसिस के मरीजों को खून की उल्टी हो सकती है? याद है आपको मेरे पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, इसका क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। देखिए मेरे मरीज को बार-बार उल्टी आ रही है और उसमें खून भी निकल रहा है। ये किसी मरीज और उसके रिलेटिव के लिए कितना डरावना होता होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे के साइंस और इसके इलाज को। आइए जानते हैं ताकि आप इससे बच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और आज का हमारा टॉपिक है लिवर सिरोसिस के मरीजों में होने वाली खून की उल्टी, जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खून की उल्टी क्यों होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन और वेरिसियल ब्लीडिंग का क्या कनेक्शन होता है इसके साथ, इसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और सबसे जरूरी इसे रोका कैसे जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी लाइफ सेविंग जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कि लिवर सिरोसिस के मरीजों में खून की उल्टी क्यों होती है। जब लिवर सिरोसिस होता है तो लिवर में स्कार टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं, लिवर हार्ड हो जाता है। स्कार टिश्यू के कारण पोर्टल वेन में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण ब्लड अपने लिए लिवर में न जाके आसपास दाएं बाएं रास्ता ढूंढता है उसको बाईपास करने के लिए, और ये जाता है फूड पाइप की तरफ या इंटेस्टाइन में कहीं और। इन नसों में जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये साइड ब्रांचेस नसें फूल जाती हैं, जिसको हम वेराइसिस कहते हैं। ये वेराइसिस बहुत नाजुक होती हैं और आसानी से फट जाती हैं। जब ये नसें फटती हैं तो पेशेंट को खून की उल्टी होती है, जिसे हम वेरिसियल ब्लीडिंग कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। इस कंडीशन के कुछ वार्निंग साइंस भी होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, खून की उल्टी के अलावा पेशेंट को काले रंग का अगर स्टूल आ रहा हो, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही हो और चक्कर भी आ रहे हो, तो भी ये ब्लीडिंग के साइंस हो सकते हैं। कई बार तो पेशेंट के पेट में दर्द, छाती में जलन भी महसूस हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स लिवर सिरोसिस के पहले के मौजूद लक्षणों के साथ जुड़ सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करते हैं, उनके वाइटल्स को स्टेबलाइज करते हैं और ब्लड लॉस को कंट्रोल करते हैं। और कुछ मामलों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती है अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो। इसके साथ कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन वेराइसिस को, कमजोर नसों को बैंड या इंजेक्शन से सील कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। कुछ मामलों में टिप्स मतलब ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट प्रोसीजर की जरूरत होती है, जिससे हम पोर्टल प्रेशर को कम करते हैं। इसमें आपके पोर्टल वेन को लिवर में स्टेंट प्लेस किया जाता है, जो बेसिकली पोर्टल वेन को हेपेटिक वेन से कनेक्ट करता है। पोर्टल वेन का प्रेशर हाई होता है, हेपेटिक वेन का कम होता है, जिससे हाई प्रेशर की से लो प्रेशर की तरफ ब्लड जाता है और पोर्टल वेन का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इस प्रक्रिया पे मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। टिप्स प्रोसीजर की इंडिकेशंस किन केसेस में करते हैं। सबसे पहला, मैसिव ब्लीड है अगर हाई रिस्क पेशेंट्स में। नंबर टू, रिकरेंट ब्लीड हो रही है अगर एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसमें टिप्स प्रोसीजर किया जा सकता है। अब इसकी प्रिवेंशन पे कुछ बातें करनी है, किस पे आपको ध्यान देना है। देखिए, सिरोसिस के पेशेंट को रेगुलरली ईयरली एंडोस्कोपिक असेसमेंट कराना पड़ता है वेराइसिस का, ताकि वेराइसिस को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर जैसी मेडिकेशंस दी जाती हैं जो पोर्टल प्रेशर को कम करती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डेफिनेटली अल्कोहल से पूरी तरीके से दूर रखना है, क्योंकि ये कंडीशन को और खराब कर सकती है। डाइट में भी कुछ चेंजेस करने होते हैं। आपको नमक के सेवन को सीमित करना होता है, छोटी छोटी मात्रा में खाने को लेना होता है। इसके अलावा फाइबर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। डेफिनेटली कब्ज को अवॉइड करना है ताकि ये प्रेशर और ना बढ़े। देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट और उसके परिवार को हमेशा तैयार रहना चाहिए। इमरजेंसी नंबर हैंडी रखें और किसी भी तरीके की ब्लीडिंग को गंभीरता से लें और तुरंत मेडिकल है। क्या आपको लगता है कि लिवर की बीमारियों के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी होनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा।